नमस्ते भैया लोग। तो कल 5 दिसंबर था, रात के 1 बजे हम लोग लखनऊ आए हुए हैं। तो हम लोग तो रात को सो गए थे क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया था। उस टाइम तो कुछ काम नहीं बनता। तो जब 6 दिसंबर आया तो सारे रिपोर्ट्स कलेक्ट करने थे हमें, बायोप्सी का और टीबी का, सीटी स्कैन का। तो सारे रिपोर्ट्स तो एक दिन में ही कलेक्ट हो गए थे और इस सब रिपोर्ट के लिए हमको दर बदर भटकना पड़ रहा था भैया। सिर्फ टीबी वाला जाँच के लिए 7 घंटा लाइन में खड़े थे। तो रिपोर्ट्स कलेक्ट करने में, इकट्ठा करने में टाइम तो नहीं लगा था, लेकिन उसको जमा करने में बाप रे बाप माथा एकदम घूम गया था, पूरा सिर चकरा रहा था एकदम। उस दिन तो रात भर इतनी तगड़ी दर्द हो रही थी पैरों में, इतनी थकान हो रही थी, इतनी पीड़ा हो रही थी, क्या बताएं भैया, एकदम पूरा परेशान थे। चलो भैया रिपोर्ट आ गए, सब कुछ इतना तो ठीक लगा हमको। तो अम्मा को हम दिखाए थे लखनऊ मेडिकल कॉलेज, जो KGMU है उसके 10 कदम बगल में ही है। इनका ही एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर लड़कियों का, मतलब लेडीज़ का वहाँ होता है इलाज, वो क्वीन मेरी नाम से है। तो अम्मा का सारा जांच पड़ताल वहीं पर हुआ था। तो सारे रिपोर्ट्स को लेकर हम वहाँ गए 6 तारीख को, 6 दिसंबर को। फिर वहाँ पर सारे जब रिपोर्ट्स उन्होंने देखा तो उन्होंने भर्ती वाला पर्ची बना दिया। उन्होंने मैटर देखा होगा और हम लोग गलत दिन पे पहुँचे थे। मतलब जिस दिन वो डॉक्टर जी बैठते हैं उस दिन पहुँचे भी नहीं थे। हम लोग को पता ही नहीं था भाई कि ऐसा भी होता है कि दिन दिया जाता है, डेट दिया जाता है, इस डेट को ही आना है। ये हमें जानकारी नहीं थी, किसी ने हमको बताया भी नहीं था आज तक। तो पता नहीं बताए थे वो या अम्मा पूछी नहीं थी, अम्मा को नहीं पता। चल हम लोग इधर उधर बदर भटके कि रिपोर्ट कहाँ लेकर जाएं। तो वहीं पर रिपोर्ट ले गए, पर्ची बना, अम्मा भर्ती हो गई है। लेकिन अब कब ऑपरेशन होगा, कब इलाज चालू होगा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि मुझे ही नहीं पता है। और अंदर अलाउ नहीं होता हम लोग का जाना। लेडीज अलाउ होती हैं, वो भी कभी कभी, हमेशा नहीं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लेडीज़ को भी वहाँ से खदेड़ देते हैं। जो हमारी मौसी जी हैं उनको भी कई बार बोल दिया गया कि अभी आप बाहर जाओ। तो भैया लोग ये अगला दिन है और आज यहाँ पर हमारा ठिकाना है। और यहाँ ठिकाना के लिए कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ लेटें कहाँ ना लेटें। तो जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। और ऐसा नहीं है कि यहाँ के अलावा हम कहीं नहीं जा सकते, चीन पहचान है ये नहीं, कोई हमारे गांव के रहते ही नहीं, ऐसा नहीं है। देखो हमारे गांव को 2-4 लोग यहाँ रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो हम चाहे तो उनके यहाँ रह सकते हैं, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जा सकते हैं मित्रों। यहाँ अनाउंस होता है माइक में कि फला व्यक्ति के घर के कोई आ जाए, ऊपर ज़रूरत है, तो जाना पड़ता है। तो इसीलिए यहीं कहीं बैठे रहते हैं दिन भर। और रात का तो पूछो ही मत यार, रात यहाँ इतनी ख़राब जाती है भैया, उससे अच्छा तो दिन भर बैठे रहो। रात को जैसे सोने की कोशिश करो। एक तो ये होता है कि ऊपर यहाँ ना बंदर भड 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 कूदते हैं, पूरा रात बंदर भड 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 कूदते हैं। और यहाँ कब रिपोर्ट जांच कराने के लिए बोल दिया जाए, कब सैंपल दिया जाए, कुछ नहीं पता। रात के 3 बजे, 1 बजे, 2 बजे, कुछ नहीं पता, इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो इसीलिए रात भर नहीं सो पाते हैं। तो ऐसा ही कट रही भैया ज़िंदगी। अब देखो क्या होता है। अम्मा तो एडमिट है, कब तक इलाज होगा, कब इलाज शुरू होगा, कब ऑपरेशन होगा। तो कल था 6 दिसंबर, आज है 7 दिसंबर और आज तो संडे है। आजो भी लगता है हमको कुछ नहीं होगा। आज देखो रोड वगैरह पे उतनी भीड़ नहीं दिख रही है और ना ही यहाँ कहीं उतनी भीड़ दिख रही है, वरना यहाँ तो यहाँ बैठने लायक जगह नहीं रहता भैया। यहाँ क्या बताए, अब देखो क्या होता है। बस भगवान की कृपा से, आप लोग के प्यार और सपोर्ट से, आप लोग के प्रार्थना से, दुआ से, भगवान की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल हो जाए यार। इतना बढ़िया से हम लोग घर पे रहते थे एकदम मस्त, लेकिन अब यहाँ भटकना पड़ रहा है। काफ़ी बातचीत हुई इधर उधर से कि भैया कुछ मदद कर दो, हमारा कुछ मदद कर दियो, थोड़ा बात कर लियो यहाँ पर कुछ, अगर आपकी चीन पहचान है तो थोड़ा सा हो जाए जल्दी कुछ, मतलब कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, अम्मा नहा के आ गई और मौसी भी गई थी साथ में। क्या अम्मा तो कपड़ा फैलाए हुए हैं? मैंने दिक्कत करना है को ना फैलाए घुराए जाए जौन वो बाट गटनवा। अच्छा अच्छा अच्छा, पार्कवा पे, ठीक है। गुली गुली लाई है अम्मा। अरे गुड़ी आवाज है जी। अरे ये मुझे खावे नहीं कुछ ले आई, खा ही लियो। ठीक है, ठीक, चल जाबे ना, ठीक है, जाओ। तो मित्रों अब शाम हो चुका है और हमारे नज़र में बस एक ही चीज़ दिखाई देता है। अब काश थोड़ी सी जगह मिल जाए यार, जहाँ हम
अपना पैर पसार लें, सो जाएं, चटाई लगा लें, बिस्तर लगा लें और रात का गुजर बसर हो जाए। तो यहाँ हमें आज जगह मिल गया है, कल कहाँ सोए थे कुछ नहीं पता रहता है। तो जैसे तैसे करके हमने रात गुजारा और मैंने पहले ही बोला है यहाँ पर रात गुजारना एकदम इम्पॉसिबल सा रहता है। आप यहाँ 24 घंटे में 2 घंटे भी नहीं सो सकते, क्योंकि एक जो पेशेंट के मेंबर होते हैं, रिश्तेदार, फैमिली वाले, कोई भी हो ना, उनकी हमेशा ज़रूरत पड़ते रहती है। अंदर अनाउंस होता है यार कि कोई फला व्यक्ति घर के फला व्यक्ति आ जाए। और सच्ची बताऊं दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, भगवान न करे किसी के घर में ऐसी दिक्कत आए कि हॉस्पिटल के दर बदर चक्कर काटें। और ये सामने देखिए, यही वो माइक है जिसमें अनाउंस होता है फला व्यक्ति के घर का फला व्यक्ति कोई आ जाए। और भाई सच्ची में यार, यहाँ आने के बाद ना जो दिमाग पर प्रेशर पड़ता है, जो टेंशन होता है ना, वो कोई नहीं समझ सकता यार। इतना तकलीफ होता है यहाँ आने के बाद। हमेशा चिंता सताता है कि काश मेरी माँ ठीक हो जाए, मेरा जो भी फैमिली मेम्बर यहाँ पर एडमिट है वो ठीक हो जाए। तो एडमिट हो गई हम, आप देखते हैं यार कब तक इलाज चालू होता है। और कुछ यहाँ के बारे में बोल भी नहीं सकते, हम नहीं बोल सकते यार, मतलब आप समझ जाओ, मैं बोलना नहीं चाहता, कुछ बहुत कुछ है मन में बोलने का यहाँ के बारे में, लेकिन मेरी माँ एडमिट है इसलिए मैं शांति रह पाऊँगा और कोई उपाय नहीं मेरे पास। बस आप लोग प्रे कीजिए मेरी माँ ठीक हो जाए। और मैं ब्लॉगिंग तो नहीं कर पा रहा हूँ इस समय, सिचुएशन आप लोग समझ रहे हैं, फिर भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।